दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महादेव को खुश करने के एक ऐसे खास मंत्र के बारे में जिसको अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। यह इतनी खास विधि है कि जब भी आप जीवन में फंस जाएं या फिर जीवन में कहीं ना कहीं से मुसीबत आपको घेर ले, तब ऐसे में आप इस क्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रिया को करते ही तुरंत ही हर मुसीबत में छुटकारा प्राप्त होता है और मन में सोची हुई सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होने लग जाती है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में बड़े ही ज़्यादा खास और शक्तिशाली क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मंत्र का इस्तेमाल करते हुए जीवन में कामना को पूर्ण किया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव को प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा आसान बताया गया है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में ज़्यादा चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर भक्ति भी होती है तो भगवान शिव तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी उस भक्त की मनोकामना होती है वह भी तुरंत ही पूरी हो जाती है। काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी मुसीबत उन्हें घेर लेती है कि उन्हें कहीं से भी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। पूरा दिन ही उन्हें लग जाता है उस समस्या के बारे में सोचने में, लेकिन कोई भी राहत उन्हें कहीं से भी नहीं मिल पाती है, बल्कि जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। और ऐसा होने लग जाता है कि जो भी कार्य सोचते हैं वह सोचने से पहले ही ठप पड़ जाता है, यानी कि शुरू हो ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाएं, कोई ना कोई मुसीबत आपको घेर ले और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आपको तुरंत ही मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त हो, तो आपको केवल इतना करना है कि शनिवार का दिन या फिर सोमवार का दिन आप चुन सकते हैं। वैसे तो हफ्ते में किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है, क्योंकि जितने ग्रह हैं वह खुद भी महादेव के ही भक्त हैं, तो सभी दिन इस प्रयोग को करने के लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, किसी भी दिन इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। वैसे सोमवार और शनिवार का दिन ज़्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जिस भी दिन से आप शुरू करेंगे बस उसी दिन से लगातार 11 दिन तक इस प्रयोग को आपको करते जाना है। इस क्रिया में आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप इस मंत्र को ध्यान से सुन ले, ओम नमो भगवते रुद्राय। बस इतना ही यह मंत्र है। यह मंत्र बड़ा ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास मंत्र है, बल्कि जो कोई भी व्यक्ति रोजाना इस मंत्र की 11 माला करता है वह अपने आप ही प्रसन्न चित्त रहने लग जाता है। यानी कि चाहे उसके जीवन में कितनी भी मुसीबतें ही क्यों ना हो, फिर भी उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। और जैसे ही चित्त प्रसन्न होता है तो जीवन में प्रसन्नता आनी तो फिर निश्चित ही हो जाती है। तो इतना ज़्यादा यह खास मंत्र है। लेकिन जब आपके जीवन में मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो आप इस मंत्र के साथ इस क्रिया का इस्तेमाल करें। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी दिन से शुरू करके एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर यह आपको अपने हाथों से चढ़ाना है। और चढ़ाना किस प्रकार है, इसकी विधि को आप सही से जान लें, क्योंकि इसी क्रिया में सबसे ज़्यादा खास चीज़ है। तो आपको करना यह है कि लोटे को अपने हाथ से नहीं बल्कि अपनी हथेलियों से पकड़ना है। और यानी कि जैसे कि जब आप जल चढ़ाएंगे, लोटे से जल निकलता है, तो यह जल आपके दोनों हाथों को टच करते हुए निकलना चाहिए। तो आपको दोनों हाथों को फैलाकर लोटे को दोनों हथेलियों से पकड़ लेना है, इसलिए बिल्कुल बीच में ही आपको रखना है। और फिर लोटे की धारा से अपने हाथों को टच कराते हुए यह शिवलिंग पर जल आपको चढ़ाना है। हाथों में संपूर्ण चक्रों का वास बताया गया है, और जो कोई भी इस क्रिया को नियमित करता है उसके संपूर्ण चक्र अपने आप ही खुलने लग जाते हैं, और उसके चक्रों में जिन भी नकारात्मक ऊर्जाओं ने वास बनाया होता है वह भी सभी दूर हो जाती हैं। यह क्रिया बड़ी ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास है, और जैसे ही जब आप इस प्रयोग को करेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि कितना आश्चर्यजनक यह प्रयोग है। तो आपको लोटे को अपनी उंगलियों से ना पकड़कर हथेलियों से पकड़ना है, और उंगलियों की धारा से जल प्रवाहित होना चाहिए। और जब जल प्रवाहित होगा तो आपको यही मंत्र मन ही मन बोलना है, ओम नमो भगवते रुद्राय। और जैसे ही आप यह संपूर्ण जल चढ़ा देते हैं, जब आखिरी थोड़ा सा जल बचता है तो उस समय पे अचानक से ही आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है, या फिर जिस मुसीबत में आप फंसे हुए हैं उससे निकलना चाहते हैं वो मनोकामना आप बोल सकते हैं। लगातार 11 दिन तक आपको इस क्रिया को करना है, इस मंत्र का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से 11 दिन में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस शानदार जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।